नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है ना। जैसे कि आपको पता ही है कि 1500 क्वेश्चन की सीरीज है। उसी क्रम में ये हमारा 5वां वीडियो है जिसमें हम फिर से लेकर आए हैं सुपर 50 क्वेश्चंस, है ना। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो लेके फिर से आए हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए। ये जो प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है, इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में टाइप करके मुझे बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसका राइट आंसर बता दूंगा और कमेंट में भी राइट आंसर आपको शो करा देंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क समेकित ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज तक पहुंच प्रदान करता है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो कि डेटा स्टोरेज तक पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क के टाइप है ना। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो यहाँ पे स्टोरेज की बात हो रही है तो हमारे पास में ये है ही, है ना, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। फुल फॉर्म से भी हमको आंसर मिल जाता है, इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप फुल फॉर्म अच्छे से तैयार करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंक चेक पर लिखे कोड संख्या और चेक संख्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए खालिस्तान रीडर का उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे हमको एक इनपुट डिवाइस का नाम बताना है, जो हमने इसके पहले की भी वीडियो में देखा था, है ना। यहाँ पे हमको बैंक पे जो कोड लिखे रहते हैं, है ना, मैट्रिक्स पर आधारित, उनको रीड करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी MICR को, है ना। तो ये राइट आंसर होगा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि LCD का पूर्ण रूप क्या है। LCD क्या है, तो एक मॉनिटर का फॉर्म, है ना, डिस्प्ले यूनिट। तो LCD का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका फुल फॉर्म होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना। तो ये है इसका 4th नंबर का आंसर राइट है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सामने डिस्प्ले होता है, फिल्म होती है, उसके पीछे क्या होता है, लिक्विड होता है ना, और उसके पीछे क्या लगा होता है, लाइट का पैनल। तो उस वजह से हमको डिस्प्ले दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रिंटर का उपयोग मुख्यतः एरोस्पेस इंजीनियरिंग में किया जाता है। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंटर, है ना, और उपयोग कहां पे हो रहा है उसका, एरोस्पेस, है ना, मतलब कि अच्छा खासा इंजीनियरिंग का काम होने वाला है वहां पे, है ना। तो वहां पर किस प्रिंटर का हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे DMP है, लेजरजेट है, इंकजेट है, 3D, है ना। तो यहाँ पे हमको जिस प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी वो होगा 3D प्रिंटर, है ना। तो इंजीनियर के जो मॉडल होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए, है ना, 3D प्रिंटर क्या करता है, उनको प्रिंट कर देता है, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स को। और अगर हमको मॉडल भी तैयार करना है तो इसकी मदद से बहुत जल्दी इजी तरीके से तैयार हो जाएगा, जिसपे फिर हम बड़ा एक्चुअल मॉडल तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, खालिस्तान एक उपयोगी मालवेयर के रूप में प्रदर्शित होता है लेकिन वास्तव में फाइलों को डैमेज करता है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है वायरस, है ना। ऐसा कौन सा वायरस है जो बहरूपे का काम करता है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपके काम की फाइल है या काम का प्रोग्राम है, लेकिन वास्तव में वो आपको नुकसान पहुंचाता है आपकी फाइलों को, है ना। जैसे कि आजकल के लोग होते हैं, है ना, आपके साथ होते हैं पर आपको नुकसान पहुंचाते हो। तो वही है ना, कि एक उपयोगी मालवेयर के रूप में प्रदर्शित होता है लेकिन वास्तव में फाइलों को डैमेज करता है ना। तो ऐसा जो हमारे पास वायरस है वो कौन सा है भैया, ये वाला है, ट्रोजन हॉर्स, है ना, जो लगेगा कि आपके काम का है पर एक्चुअल में वो आपकी फाइलों को डैमेज करेगा। इसलिए इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करने से पहले अच्छे से उसकी जांच कर ले, एंटीवायरस में स्कैन करे, उसके बाद ही उसको इंस्टॉल करे, है ना। फ्री में मिलने वाली हर चीज अच्छी नहीं होती। ठीक है, इसके बाद में है अगला, लेजर प्रिंटर खालिस्तान नामक महीन धूल, है ना, का उपयोग करके कागज पर निशान बनाता है। देखिए ये जो महीन धूल होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं टोनर, है ना। और टोनर हमारे पास कहां पर है, ये है 2 नंबर पे, है ना। लेजर प्रिंटर टोनर मतलब डस्ट का यूज करता है ना। ये डस्ट भी कैसी होती है, एक मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक 2 फॉर्म में आती है ना। तो मोस्टली जो प्रिंटर होते हैं कैनन HP के मैग्नेटिक यूज करते हैं, और जेरॉक्स और सैमसंग के जो प्रिंटर रहते हैं ये नॉन मैग्नेटिक टोनर या इंक का प्रयोग करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, टोनर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, USB का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म, फिर से फुल फॉर्म है
है ना। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सभी को मोस्टली पता होगा, है ना। नहीं पता होगा तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। मतलब इसका पहले नंबर का आंसर ही सही होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाली पहली स्क्रीन क्या कहलाती है। जैसे ही आपका कंप्यूटर बूट होता है, अब ऑन हो चुका है, उस समय जो आपको सबसे पहली स्क्रीन दिखती है वह स्क्रीन क्या कहलाती है, वो स्क्रीन कहलाती है भैया डेस्कटॉप, है ना। तो पहली जस्ट स्क्रीन खुलती है ऑन होने के बाद वो डेस्कटॉप कहलाती है। और डेस्कटॉप की जो पृष्ठभूमि होती है ना, या उसका वॉलपेपर हो जो पीछे की तरफ दिखता है, वो क्या कहलाता है, वॉलपेपर कहलाता है ना। डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड क्या कहलाता है, वॉलपेपर। इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया। एनआईसी कहाँ यूज होता है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कंप्यूटर में लगा होता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहाँ लिखा है भैया, ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। इसको और क्या नाम से जानते हैं हम लोग, इसको जानते हैं हम इथरनेट कार्ड के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम लैन कार्ड के नाम से भी जानते हैं, जहां पे हमारा इंटरनेट का केबल हम लोग प्लग करते हैं मॉडेम से लेकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका फाइल फॉर्मेट .doc होता है ना। .doc डॉक्यूमेंट फाइल का, है ना। अब doc है तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये रहा राइट आंसर, है ना। एक चीज याद रखेंगे कि जो .doc होता है ना, ये 2003 और इसके पहले के जो वर्ड MS वर्ड के फॉर्मेट है उसमें यूज करते हैं, है ना। और जो अभी जब उसके 2007 है ना, और इसके बाद के जो आ रहे हैं उसमें .doc और साथ में x भी यूज किया जाता है, ये भी याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में कि विंडोज कर्सर फाइल के लिए निम्न में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है ना। जो विंडोज में आपके पास कर्सर होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसका एक्सटेंशन है भैया ये वाला, है ना, .cur, इसका राइट आंसर होगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। ये एक बहुत अनिवार्य प्रोटोकॉल होता है, जैसे IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल और HTTP प्रोटोकॉल, ये दोनों ही प्रोटोकॉल एक साथ मिलकर काम करते हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहला वाला ही आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गूगल एक खालिस्तान का उदाहरण है ना। तो गूगल पे हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं, और उस पे जो पेज आता है उसमें सारी क्या होती है, हाइपर लिंक्स होती है, वो सिर्फ सर्च करने के काम में ही आता है ना। तो गूगल क्या है भैया, एक सर्च इंजन का उदाहरण है, ये भी याद रखेंगे। और दूसरा सर्च इंजन की बात करें तो MSN होता है, याहू होता है ना। तो इनको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस केस विकल्प की पहचान कीजिए जो MS वर्ड में कैपिटलाइज ईच वर्ड के बिल्कुल विपरीत कार्रवाई करता है ना। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है भैया, कि हमने मान लो लिखा, है ना, तो यहाँ पे द कैपिटल, है ना, यहाँ पे Q कैपिटल, ऐसे हम जितने वर्ड लिखते चलेंगे उसका पहला लेटर कैसे होता है, ये वर्ड होते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। अब इसका विपरीत क्या होता है, तो पहले वाले क्या कर देगा, वो स्मॉल कर देगा, और बाद वाले को कैसा कर देगा, बाद वाले को कर देगा वो कैपिटल, है ना। तो इसका विपरीत, है ना, कैपिटलाइज ईच वर्ड का जो विपरीत होता है वो होता है टॉगल केस, तो ये वाला होगा भैया इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, MS वर्ड 2019 में पैराग्राफ स्पेसिंग से पहले एड स्पेस वो खालिस्तान में मापा जाता है। मतलब जो स्पेस होता है पैराग्राफ स्पेसिंग में हम देते हैं उसको नापा काय में जाता है ना। तो याद रखेंगे उसको नापते हैं हम जिसमें PT में, PT मतलब क्या होगा आपका पॉइंट, ठीक है। और मिलीमीटर, इंच, सेंटीमीटर, ये बाकी जगह हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे हम पिकास भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मेजरमेंट यूनिट्स है, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस और आसानी से बनने लगेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, MS वर्ड 2019 में हेडर और फुटर को एडिट करने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग किया जाता है। सीधा सा क्वेश्चन है कि हेडर और फुटर कौन सी टैब में मिलेगा, है ना। तो हम होम में तो नहीं मिलेगा, होम के जस्ट बाद हमको टैब कौन सा मिलता है, इंसर्ट, है ना। तो हेडर और फुटर कहाँ मिलेगा हमको, इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा, और हम पेज पर इंसर्ट करके ला सकते हैं। हेडर कहाँ पे होता है, पेज के ऊपर की तरफ, और फुटर पेज के नीचे की तरफ, दोनों के काम लगभग एक जैसे ही। फिर है, खालिस्तान में नेटवर्क पर सभी मशीनों द्वारा संचार चैनल
साझा किया जाता है, मतलब खालिस्तान में नेटवर्क पर सभी मशीनों द्वारा संचार चैनल, है ना, क्या करेंगे, शेयर किया जाता है। तो बोले एक साथ सभी करना है तो हमको करना होता है ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, है ना। ब्रॉडकास्ट में एक साथ सब जगह प्रसारित किया जा सकता है ना, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एमएस एक्सेल में शीघ्रता से नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए उपयोग की जा सकने वाली पूर्व निर्मित स्प्रेडशीट, पूर्व निर्मित, है ना। तो इसको याद रखिए। देखिए क्वेश्चन आपको कहां से उठाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। पूरे क्वेश्चन में कोई एक दो वर्ड होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पूर्व निर्मित, है ना। स्प्रेडशीट निम्न में से कौन सी कहलाएगी, मतलब पूर्व निर्मित स्प्रेडशीट है वो इनमें से कौन सी कहलाएगी। देखिए, चाहे आपका एक्सेल हो, चाहे आपका वर्ड हो, या आपका पावर पॉइंट हो, है ना। एक्सेल में लेटर, स्प्रेडशीट में टेबल्स, है ना, और पावर पॉइंट में स्लाइड, ये उसमें पहले से प्री डिफाइन होती है ना। कि बहुत सारी चीजें पहले से बनी हुई हैं, हम सिर्फ इंसर्ट करेंगे और उसमें डाटा एडिट कर देंगे। फॉर्मेटिंग सारी की हुई रहती है, उसका डिजाइन, कलर, फॉन्ट सब पहले सेट होता है ना। तो वो जो रहता है तीनों जगह पे होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं भैया टेम्पलेट, है ना। तो टेम्पलेट इज द राइट आंसर, जिसमें आप इंसर्ट करके लेके आ जाइए और सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर दीजिए, बाकी सब पहले से उसमें सेट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एमएस एक्सेल 2019 में सॉर्ट विकल्प खालिस्तान टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। मतलब हमसे पूछ रहा है, एक तो एक्सेल का, है ना, उसमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है टैब, है ना, उसमें क्या ढूंढना है हमको, सॉर्ट। मतलब एक्सेल 2019 की किस टैब में सॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा, है ना। तो सॉर्ट का जो ऑप्शन मिलता है, सॉर्ट हमको किसको करना पड़ेगा, हमको सॉर्ट करना पड़ेगा डाटा को, है ना। चाहे न्यूमेरिक होगा या अल्फा न्यूमेरिक होगा या पूरे शब्द होंगे सिर्फ, है ना, या अल्फाबेट से होंगे सिर्फ, तो वहां पे हमको करना है, उसको सॉर्ट करना है ना। तो डाटा होगा, तो डाटा इसमें कहां मिलेगा आपको, सॉर्ट का ऑप्शन डाटा टैब में मिलेगा, है ना। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एमएस एक्सेल फॉर्मूला में E2 से E10 तक की सेल्स परास को खालिस्तान द्वारा नापा जाता है ना। E2 से E10 तक की पेल्स परास। अच्छा, ये परास क्या होता है, परास का मतलब होता है भैया रेंज, है ना। मतलब जैसे बोलते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, तो हमने बीच में क्या लगाया, हाइफन लगाया, है ना। तो हमने अल्फाबेट्स के लिए यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना, सेल एड्रेस के लिए है ना। तो यहाँ पे जब भी हम सेल एड्रेस की रेंज देंगे, हम बीच में क्या लगाते हैं, कॉलन लगाते भैया। इस तरीके से कॉलन का यूज करते, तो राइट आंसर क्या होगा, E2 कॉलन E10। कहीं पे है क्या, बिल्कुल ये है ना। ये होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एमएस एक्सेल में यदि आप कंट्रोल की दबाकर रखते हैं और डाउन एरो की दबाते हैं तो आप खालिस्तान पर पहुंच जाएंगे। देखो कंट्रोल की दबा के रखा है हमने, है ना, और हम क्या प्रेस करेंगे, एरो की, वो भी कौन सी, डाउन वाली। तो हम कहां पहुंचेंगे एक्सेल में, तो हम पहुंच जाएंगे सबसे नीचे। कहां पर हम पहुंचेंगे, बिल्कुल डेटा की जो रेंज होगी ना इसके किनारे पे, मतलब जहां तक आपने उसमें डाटा इंसर्ट किया है, डाटा टाइप किया है, वहां तक के आपका सेल पॉइंटर चला जाएगा, नीचे ब्लैंक जगह पे नहीं जाएगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला है हमारे पास में, खालिस्तान एमएस एक्सेल के लिए उपयोग की गई माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। खालिस्तान एमएस एक्सेल के लिए उपयोग की गई माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है, ठीक है। तो सी है क्या, सी शार्प है क्या, वीबी है क्या, वीबी ए है क्या। देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, ये वाला है ना, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, है ना। तो फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, मैंने पहले भी बताया है ना। तो एमएस एक्सेल के लिए उपयोगी की गई माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, तो वो है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन की, जिसमें उसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एमएस एक्सेल में पिछली क्रिया को पूर्ववत, है ना, क्या है, अंडू करने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। अरे अंडू की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस जेड, है ना, ये वाली, है ना। कंट्रोल डी काई की है, तो कंट्रोल प्लस डी है फॉन्ट की, कंट्रोल यू है अंडरलाइन की, कंट्रोल एक्स है कट की, और कंट्रोल जेड काई की है, अंडू की है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारे पास में, डिस्क पर एक नामित क्षेत्र
जिसका उपयोग संबंधित सब फोल्डर और फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है ना। तो भैया हमसे पूछ रहे हैं कि सब फोल्डर और फाइलें कहाँ रखेंगे, है ना। तो सब फोल्डर कहाँ है भैया, ये है आपका सब फोल्डर। ये कहाँ रखेंगे हम, तो इसको रखेंगे हम फोल्डर के अंदर, है ना। तो फोल्डर इसका राइट आंसर होगा, और फोल्डर के अंदर ही हम क्या रखते हैं, फाइलें भी रखते हैं, है ना। और फोल्डर के अंदर का फोल्डर ही क्या कहलाता है, सब फोल्डर कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है ना। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है ना। कि कंप्यूटर किसको पहचानता है भैया, कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में चलता है, मशीनी भाषा समझता है ना। और उसके लिए जो नंबर सिस्टम यूज करता है वो नंबर सिस्टम कौन सा होता है, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, रैम, रोम एंड फ्लैश खालिस्तान के प्रकार है ना। तो रैम, रोम एंड फ्लैश मेमोरी, है ना, किसके प्रकार है भैया, तो ये है मेमोरीज के प्रकार, है ना। रैम क्या है आपकी प्राइमरी मेमोरी, रोम प्राइमरी मेमोरी, एंड फ्लैश क्या है, ये है आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये प्रकार किसके हैं, मेमोरीज के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लैश ड्राइव किसका एक प्रकार है ना। देखो फ्लैश ड्राइव में हम क्या स्टोर करेंगे, डाटा स्टोर ही करेंगे ना। देखो फ्लैश ड्राइव जो हो रहा है यहाँ पे, फ्लैश ड्राइव बोला जाता है भैया पेन ड्राइव को, है ना। पेन ड्राइव में तो क्या करते हो, डाटा डाटा स्टोर करते हो ना। तो इसका यूज काय के लिए, भंडारण उपकरण के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और फ्लैश ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इसी को पेन ड्राइव को ही हम बोलते हैं, थंब ड्राइव भी बोलते हैं, है ना। तो थंब ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, है ना, ये नाम है पेन ड्राइव के। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि ओपन ऑफिस राइटर में मैनुअल पेज ब्रेक डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, ये हमारे से पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आल्ट एंटर, कंट्रोल आल्ट एंटर, कंट्रोल एंटर और शिफ्ट एंटर। देखिए अगर आप एमएस वर्ड की बात करेंगे, ये तो राइटर है ना, पर एमएस वर्ड की बात करेंगे तो उसमें नया पेज हमको लेना है तो हम पेज ब्रेक की कमांड चलाते हैं, है ना। यहाँ पे पेज ब्रेक ही करना है तो उसके लिए हम क्या चलाते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। तो वही का वही राइट आंसर किसके लिए है, ओपन ऑफिस के लिए भी है ना। कि नया पेज ब्रेक करना है आपको, नया पेज नीचे जोड़ना है तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करेंगे और नया पेज जहां टेक्स्ट होगा वहीं से नीचे नया पेज इंसर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि बार कोडेड डेटा पढ़ने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है ना। बार कोड पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये बोल रहा है ना। तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो है ये पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस, है ना। इसका प्रयोग किया जाता है बारकोड डेटा को पढ़ने के लिए, ना कि इनका, है ना। मार्कर मतलब कि पेन हो गया, स्टाइलिस मतलब कि यही पेन हो गया, जॉयस्टिक मतलब कि गेम खेलना डिवाइस हो गया। तो इसके आंसर नहीं बनते, इसका राइट आंसर क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा प्रिंटर कागज की सतह पर उच्च स्पीड से स्याही की छोटी बूंदों को छिड़ककर डेटा या छवियों को छापता है ना। भैया यहाँ बात कर रहा है वो इंकजेट प्रिंटर की, है ना। इंकजेट हमने इसके पहले भी किसी क्वेश्चन में देखा होगा कि इंकजेट स्याही की फुहार, स्प्रे, है ना, उसका प्रयोग करता है, छोटी छोटी बूंदे डाल के वो टेक्स्ट भी टाइप कर देता है और इमेज का भी निर्माण कर देता है कागज पे। ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जब डाटा को खालिस्तान में सेव किया जाता है तो ये कंप्यूटर बंद होने पर भी बरकरार रहता है ना। मतलब कि हमने डाटा डाला हुआ है, कंप्यूटर बंद भी हो जाए तब भी डाटा सुरक्षित रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज करते हैं, जो कि ये होगा उसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें तो हमारा डाटा सेव होता नहीं है ना। मदरबोर्ड में डाटा सेव होगा नहीं, और प्राथमिक यही प्राइमरी की बात कर रहा है, रोम या रैम होगी, हम लोग इसमें डाटा सेव नहीं करते। रोम में रहता जरूर है लेकिन वो मैन्युफैक्चर के द्वारा डाला गया रहता है और उसमें हमारी जो सेटिंग्स होती है वो रहता है। अगर हमने डाटा सेव किए करना है हमें, तो हमको द्वितीयक स्टोरेज में ही करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर द्वितीयक भंडारण डिवाइस राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग सेल में सबसे दाहिनी ओर उपयोग किए जाने वाले कॉलम की सबसे निचली पंक्ति में नेविगेट करने के लिए किया जाता है। मतलब कि हमको सबसे राइट साइड में और सबसे नीचे, है ना, वहां पे हमको क्या ले जाना है, सेल पॉइंटर को ले जाना है। तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, हम यूज करेंगे भैया कंट्रोल के साथ में एन की। इससे राइट साइड में जो सबसे, एक तो राइट ऐसा भी लास्ट में जा रहा है और ऐसा भी लास्ट में जा रहा है ना,
तो राइट साइड में जो आपके कॉलम जो आपका टेबल बना होगा उसमें सबसे नीचे की तरफ पे सेल पॉइंटर चला जाएगा, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल बारकोड है जिसमें मूल्य, मात्रा, वेब एड्रेस या इमेज जैसी जानकारी शामिल होती है। देखिए, है ना, कैसा जटिल बारकोड। बारकोड हमने देखे ही है, बारकोड हमेशा हमने सीधी सीधी लाइन में देखे है ना। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? उसका राइट आंसर होगा ये, है ना, कि 2D बारकोड, है ना। हम लोगों ने वही देखे हैं और वही हम राइट आंसर भी लगाएंगे और ये राइट आंसर कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल ब्लू रे डिस्क का एक प्रकार नहीं है? ब्लू रे डिस्क, है ना, ब्लू रे डिस्क जिसके सिंगल लेयर में 25 GB डाटा, डबल लेयर में 50 GB डाटा आता है ना, और उसको रीड और राइट करने के लिए ब्लू और वायलेट कलर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है ना। हाई रेजोल्यूशन डाटा उसमें स्टोर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं ब्लू रे डिस्क का। देखो, BDR, है ना, मतलब रिकॉर्डेबल होती है, रीराइटेबल ये भी होती है, एक्स्ट्रा लार्ज ये भी होती है, XR ये नहीं होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये वाला टाइप का ब्लू रे डिस्क उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि एक बहुत हाई स्पीड वाली सेमीकंडक्टर अर्धचालक मेमोरी है जो CPU की स्पीड बढ़ा सकती है। यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करती है ना। तो भैया ये बात कर रहा है कैश मेमोरी की, है ना, कि CPU और मुख्य मेमोरी मतलब कि रैम, इसके बीच में क्या काम कर रहा है? बफर का काम कर रहा है, ताकि वहां पे सूचनाएं और निर्देश रखे जा सके और वहां से जल्दी से किसको मिल जाए? CPU को तेजी से मिल जाए, है ना। और कैश मेमोरी सबसे तेज होती ही है, ये हमें पहले से पता है, तो वो इसका कैश मेमोरी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वास्तविक जीवन में प्लॉटर का उपयोग है ना। वास्तविक जीवन में प्लॉटर का क्या उपयोग है? तो हम लोग सबसे ज्यादा जो प्लॉटर का यूज करते हैं वो एज अ फ्लेक्स मशीन यूज करते हैं, है ना। फ्लेक्स मशीन जो होती है, बड़े बड़े फ्लेक्स प्रिंट करती है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं। यहाँ पे वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, वॉल स्टिकर बनाना, संचार। देखो, वीडियो उसमें बनता नहीं है, ऑडियो बनेगा नहीं, प्रिंटर है वो, है ना, संचार भी होगा नहीं, तो ये वॉल स्टिकर इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को आधिकारिक तौर पर 1983 में खालिस्तान द्वारा अपनाया गया। देखिए, TCP/IP जो होती है दोनों साथ में ही यूज किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? सूट बोलते हैं। TCP/IP सूट बोलते हैं क्योंकि दोनों साथ में ही आते हैं, है ना। 1983 में खालिस्तान द्वारा अपनाया गया, है ना। तो इसका राइट आंसर जो है भैया वो होगा ARPANET। ARPANET के लिए आपको बता दें कि विश्व का सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है? तो वो ARPANET है ना। और TCP/IP का प्रयोग कर रहा है, मतलब कि सबसे पहले इंटरनेट किसमें स्टार्ट हुआ है? तो वो भी ARPANET ही है ना। अगर हम ARPANET का फुल फॉर्म देखें तो इसका होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये है भैया अमेरिका की सैन्य संस्था है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि MS वर्ड 2019 में पेज प्रिंट करने के लिए ओरिएंटेशन के प्रकार क्या है ना। MS वर्ड में दो ही तरीके के ओरिएंटेशन होते हैं, एक्सेल में भी दो ही तरीके के हैं और पावर पॉइंट में भी सिर्फ दो ही तरीके के पेज ओरिएंटेशन होंगे, या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वर्टिकल होगा, है ना। जो वर्टिकल होता है इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट और जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको बोलते हैं हम लैंडस्केप, है ना। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि आप अपने दस्तावेज को MS वर्ड 2019 में बिना किसी टिप्पणी के प्रिंट करना चाहते हैं तो रिव्यू टैब का कौन सा विकल्प उपयोगी होगा? देखिए, हमको टिप्पणी नहीं करना है तो हम कहाँ जाएंगे? रिव्यू के अंदर जाएंगे और सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे नो मार्कअप में, है ना। अगर मार्कअप पे जाएंगे तो क्या होगा? आप टिप्पणी लिखना है तो हम नो मार्कअप का चुनाव करेंगे और यहाँ से हम उसको हाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डिवाइस ड्राइवर उन फाइलों का एक समूह है जो हार्डवेयर उपकरणों को कंप्यूटर के खालिस्तान के साथ संचार करने में सहायता प्रदान करता है ना। डिवाइस ड्राइवर उन फाइलों का एक समूह है जो हार्डवेयर उपकरणों को कंप्यूटर के, यहाँ पे सॉफ्टवेयर होना चाहिए, है ना, के साथ संचार करने में करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा भैया यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो भैया, ये तो आपका क्या है? हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर, ये है सॉफ्टवेयर, है ना। तो यही उसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना, क्योंकि जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे, तभी तो आपने जो उसमें हार्डवेयर लगाया है ना, जो पेरिफेरल्स आपने लगाए हैं
वो उसमें अच्छे से चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में आपके प्रेजेंटेशन को सेव करने, खोलने, प्रिंट करने और शेयर करने के विकल्प निम्न में से किस टैब में मौजूद होते हैं? देखिए, ये जितने भी विकल्प हमारे पास में हैं, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है हमको ये मिलते हैं हमको बैक स्टेज व्यू में, है ना। हम बैक स्टेज व्यू में जाएंगे और हमको वहाँ पे खोलने, प्रिंट करने और शेयर करने संबंधी टूल्स वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, बड़े डेटा के संदर्भ में गलत वर्तनी वाला डेटा, टाइपो, डुप्लीकेट डाटा, गलत तरीके से पार्स किया गया डेटा खालिस्तान को संदर्भित करता है ना। देखिए यहाँ पे तो पूरा डाटा कैसा है, अव्यवस्थित है, खराब है पूरा, है ना। तो सूचना होगी क्या? नहीं, सूचना मतलब व्यवस्थित चाहिए। ज्ञान होगा क्या? ज्ञान तो इसमें होगा नहीं, है ना। अर्थपूर्ण डाटा, अर्थपूर्ण डाटा मतलब क्या? सूचना, है ना, ये भी नहीं होगा। अशुद्ध डेटा, हाँ ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा कैसा है, बिखरा हुआ है, अस्त व्यस्त, गलत तरीके से डाला गया है, डुप्लीकेट है, सब डाटा कैसा है, अशुद्ध डाटा है, उसको पहले हमको शुद्ध करना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अशुद्ध डेटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रेस्टर फाइल प्रकार नहीं है ना। रेस्टर और वेक्टर दो प्रकार के हमने देखे हैं, है ना। वेक्टर अच्छी क्वालिटी का होता है, रोस्टर जो होता है वो लो क्वालिटी का होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है वो बोल रहा है। ठीक है, तो इस पे कौन सा नहीं है? देखो ये तो पिक्चर, EMP पिक्चर, ये है इसका राइट आंसर, SVG। ठीक है, तो SVG का अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे तो ये होगा स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, है ना। तो ये किसका है? ये है वेक्टर का, और हमसे किसका पूछा है? रेस्टर का नहीं है बोला है, तो ये भैया वेक्टर का है, इसलिए ये क्या होगा? राइट आंसर। ये वाले किसके हैं? तो ये हो जाएंगे भैया रेस्टर के। ठीक है, तो रेस्टर और वेक्टर, इसके पहले का वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, यदि प्रिंटर कंप्यूटर से कनेक्ट हो लेकिन उसमें कोई भी फ्लैशिंग लाइट ना दिख रही हो तो यह खालिस्तान से संबंधित है। देखो कनेक्ट तो है, वो तो बोल रहा है कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसमें कुछ फ्लैशिंग नहीं आ रही है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है। तो इस समय किसकी प्रॉब्लम होगी वो पूछा गया है ना। नो पेपर की, प्रिंटर ड्राइवर की, कंप्यूटर प्रोसेसर की, पेपर जाम की। देखो पेपर जाम और नो पेपर के सिग्नल तो देता है ना। कंप्यूटर प्रोसेसर का और प्रिंटर का कोई लेने देना नहीं है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? प्रिंटर का ड्राइवर, है ना। इस तरह की प्रॉब्लम जब आती है तो इसके ट्रबल शूटिंग में क्या करना है आपको प्रिंटर का ड्राइवर अनइंस्टॉल करना है और फिर से इंस्टॉल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न में से कौन एक सामान्य नेटवर्क डिवाइस नहीं है? एक सामान्य नेटवर्क डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है वो क्वेश्चन है ना। तो राउटर तो है भैया, है ना। गेटवे भी है, स्विच भी है, अगर हब होता तो हब भी होता, रिपीटर होता तो रिपीटर भी होता, है ना। लैन प्रिंटर भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये नेटवर्क का सामान्य डिवाइस नहीं है, है ना। ये तो हम प्रिंटर रहता है जो हम अपने यूज के हिसाब से रखते हैं, अदरवाइज नेटवर्क में इसकी जरूरत नहीं होती है। नेटवर्क में हमको इन डिवाइसेस की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन केवल ग्राफिक फाइल को इंगित करता है ना। मतलब इसमें से हमारे पास पेयर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा है जो सिर्फ ग्राफिक फाइल को इंगित करता है, मतलब उसमें टोटल ग्राफिक की ही या चित्र की ही फाइलें होनी चाहिए, इमेज की फाइलें होनी चाहिए, दूसरी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो BMP और DOC, या तो DOC आ गया, ये तो नहीं होगा, है ना। टेक्स्ट और STK, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ये भी नहीं होगा। JPG और टेक्स्ट, यहाँ पे फिर से टेक्स्ट आ गया, ये नहीं होगा। BMP और GIF, ये भैया राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही जो फाइलें हैं ये किसकी है? ये इमेज की या चित्र की, या आप बोलो ग्राफिक्स की। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप विंडोज 10 OS के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करके स्याही बचाने के लिए तेज या ड्राफ्ट गुणवत्ता में प्रिंट कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि विंडोज 10 में प्रिंटिंग ऑप्शन में आप ऐसा कौन सा ऑप्शन यूज करोगे जिससे कि आप प्रिंट को डार्क और हल्का सा मद्दा कर सकते हो। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा प्रिंटिंग प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ जाके हम जो DPI होता है प्रिंटर का, उस DPI को हम कम कर देंगे तो प्रिंटिंग ड्राफ्ट में चली जाएगी। हमको हो सकता है ड्राफ्ट का ऑप्शन मिल जाए, जैसे कि इंकजेट वगैरह में ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलता है ना।
तो वहां पे ड्राफ्ट यूज कर लेंगे तो क्या होगा, प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी सी लो हो जाएगी और स्याही बच जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अपडेट है जिसमें एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम के कोड में कोड डाला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है वर्जन, एड-ऑन्स और ट्यूबुलेशन और ये क्या पैच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पैच है ना। कैसे पैच है तो आपको बता दें कि पैच फाइल जो होती है कि मान लो अपने कोई सॉफ्टवेयर आपके पास में है ना, उसकी कोई कुछ अपडेट आया हुआ है तो हम सिर्फ अपडेट लेकर आएंगे और उसमें जोड़ देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। हमको पूरा सॉफ्टवेयर हटा के फिर से डालने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसकी अपडेट फाइल लेके आएंगे। तो वो जो अपडेट फाइल हम लेकर आ रहे हैं वही फाइल कहलाती है पैच फाइल, जिसमें उस सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईमेल भेजने के लिए नहीं किया जाता। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम ईमेल नहीं भेज सकते। याहू से तो हम भेजते हैं, आउटलुक से भेजते हैं, इसका यूज तो मेल मर्ज में करते ही है ना। जीमेल के हम यूज टू है, हम जीमेल भी भेजते हैं, है ना। तो मैजिक ब्रिक्स ये जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा और इसके द्वारा हम लोग ईमेल नहीं भेज सकते। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास में, खालिस्तान वेब को अनुक्रमित करने के लिए क्रॉल करता है और उपयोगकर्ता खोज क्वेरी, है ना, मतलब यूजर सर्च क्वेरी के आधार पर जानकारी प्रदान करता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया, सर्च क्वेरी है, मतलब जैसी जानकारी हमें ढूंढना चाहिए उसके हिसाब से वो सर्च कर लेगा, है ना। तो सर्च कहाँ पे आता है भैया, सर्च इंजन में, यहीं पर हम टेक्स्ट डालते हैं, है ना। हमारे जो भी वर्ड हमको ढूंढना है, जिस बारे में हमको जानकारी चाहिए, सर्च इंजन में हम टेक्स्ट टाइप कर देंगे, है ना, उसको सर्च करा देंगे। मतलब जैसी जानकारी हमको चाहिए वैसे की वैसे हमको कौन ढूंढ के देगा, हमको ढूंढ के देगा सर्च इंजन, जिसके एग्जांपल हमने देखे हैं कि गूगल होता है, एमेजन होता है, याहू का भी है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो ये हमारे हो गए 50 क्वेश्चन, है ना। हम जल्द आएंगे 50 और नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।